खबर जबलपुर से, जहां मूंग उड़द खरीदी को लेकर किसान नाराज है। नाराज किसान संघ ने चेतावनी दी। समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने से नाराज किसान शनिवार तक का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की चेतावनी दी है। जबलपुर में भी मूंग उड़द खरीदी को लेकर किसान नाराज है। नाराज किसान संघ ने चेतावनी दी। मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने से भारतीय किसान संघ नाराज है। वहीं दूसरी तरफ सीएम ने कहा कि किसानों से का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। कृषि मंत्री से भी इस बारे में बातचीत की जाएगी। किसान संघ से बातचीत की जाएगी और जो भी दिक्कत है, परेशानी है किसानों की, उसका समाधान कर हल निकाला जाएगा। अचानक इस बार ऐसा क्या हुआ और उस फसल को लेने से एमएसपी में सरकार ने बंद कर दिया। उसके कारण जो मंडियों में हम जाते हैं तो जो हमारा एमएसपी का जो रेट है उससे कम में लिया जा रहा है। 6,000 रुपये उड़द, 6200 रुपये मूंग। सीधे सीधे किसान को समर्थन मूल्य में जो है 2,000 रुपये का घाटा लग रहा है, जबकि पूरे 15 लाख हेक्टेयर में खेती होती है पूरे मध्य प्रदेश में। तो अगर जो उसको जोड़ा जाए तो ऐसे 30 जिले अपने आते हैं। तो अगर इसमें करोड़ अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है किसानों को घर बैठे। किसानों की मूंग और उड़द खरीदी करने के लिए सरकार से लगातार संवाद कर रहा है। हमारा प्रतिनिधि मंडल भी माननीय मुख्यमंत्री से मिला है और समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी करने के लिए उनसे आग्रह किया हुआ है। इसके साथ ही हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों ने देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी इस संबंध में चर्चा की है और उन्होंने किसान संघ को आश्वासन दिया है कि यदि प्रदेश की सरकार मूंग और उड़द खरीदी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजती है तो उसको वो स्वीकृति प्रदान करेंगे और निश्चित तौर पर किसानों को जिससे समर्थन मूल्य मिल सकेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, लगातार एमएसपी मूल्य को लेकर किसानों की नाराजगी है मूंग उड़द के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भरोसा किसानों को दिया गया है कि इस पर बातचीत किसानों से की जाएगी। खुद सीएम ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कृषि मंत्री से इस बारे में बातचीत की जाएगी और समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाएगा। सबसे बड़ी समस्या है किसान जो है वो अपनी उपज लेकर लगातार कृषि उपज मंडी में आ रहा है, क्योंकि किसान ये चाहता है कि जैसी भी हो उसकी उपज जल्दी से जल्दी बाजार में या सरकार के पास खप जाए। पर सरकार की तरफ से जो डिले किया जा रहा है उससे ज्यादा से ज्यादा किसानों के बीच में एक चिंता व्याप्त हो गई है कि उनकी फसल का क्या होगा। जब बड़ी मात्रा में फसल कृषि उपज मंडी पहुंच जाती है तो वहां पे एक रिंग बन जाता है और किसान की फसल का उस दिन का मूल्य निर्धारित कर लेते हैं सभी व्यापारी मिलकर, ताकि उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इस समस्या के चलते ही जो मूल समस्या आ रही है वो ये है कि किसान चाहता है कि यदि सरकार लेना चाहती है तो जल्दी से जल्दी तिथि घोषित करे, ताकि वो अपनी फसल लेके मंडियों पे ना आए और कम दामों में जो व्यापारी है उनके हाथों उनकी फसल ना बिक जाए। यही मान ठीक भी है कि यदि सरकार को वाकई किसानों के हित में ये फैसला लेना है तो उन्हें तुरंत तिथि घोषित करनी चाहिए कि कब इसकी खरीदी शुरू की जाएगी, ताकि किसान उतने दिनों तक अपनी फसल को अपने घरों पर या अपने खलिहान में रख सके। बारिश का समय भी आने वाला है। किसानों की एक चिंता ये भी है कि यदि बारिश शुरू हो गई तो नमी आ जाएगी, उसमें फिर व्यापारी उस फसल को लेते नहीं है, जल्दी घुन लग जाती है। तो जो चिंताएं हैं ये बहुत वाजिब है और सरकार को यदि खरीद शुरू करनी है तो तुरंत उसकी तिथि घोषित करनी चाहिए। जी, तो बिल्कुल चिंताएं जायज हैं। अभी किसान फिलहाल संजीव, यानी कि साफ है कि किसान अब आश्वासनों से और वायदों से मानने वाले नहीं हैं। जिस तरीके का भरोसा उन्हें दिया जाता है, किसानों का कहना है कि जब तक जो उचित समाधान है वो नहीं निकलता है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे और इसी तरीके से विरोध जताते रहेंगे। बिल्कुल, जो भारतीय किसान संघ है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है और जब इसी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। दूसरा आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय किसान संघ के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी चर्चा कर ली है। शिवराज सिंह चौहान पैसे देने के लिए तैयार है। तो अब समस्या ये है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेज रही है। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि पिछले वर्षों की जो खरीद की गई थी उड़द और मूंग की, वो अभी उठाई नहीं गई है और नए फिर खरीदी कर ली जाएगी।
तो इनके वेयर हाउसिंग का पैसा भी लगेगा और जो पुरानी फसल रखी है वो भी सड़ रही है, खराब हो रही है, उसका भी दोषारोपण किसी न किसी पर किया जाएगा। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिससे इसमें डिले किया जा रहा है या वर्तमान में खरीदी नहीं की जा रही है। शुक्रिया संजीव जानकारी के लिए। जबलपुर में मदन महल से दमोहन का